अब ठीक है। ठीक है, ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, और वो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा तो आइडिया होगा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के टाइप्स में सबसे पहले एसिडिक सॉल्वेंट। अरे जो भी सॉल्वेंट एसिडिक की तरह बिहेव करेगा वो एसिडिक सॉल्वेंट है। जैसे HCl का सॉल्यूशन, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब एसिडिक सॉल्वेंट है, हमें पता ही एसिड है। सेकंड होगा बेसिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट मतलब जो जैसे बेस है, अमोनिया हो गया। अमोनिया हमें पता है कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर अमोनिया हमने लिया, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में लिया तो वो बेसिक सॉल्वेंट होगा। थर्ड वन क्या है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट क्या होगा, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट क्या होगा, जैसे H2O। H2O एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, राइट। H2O क्या है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। वैसे ही HSO4 माइनस हो गया, HSO4 माइनस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। HS माइनस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। HCO3 माइनस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। कैसे पता चला? हाँ सर ऐसे तो NH3 जो बेसिक सॉल्वेंट है वो भी एम्फोटेरिक हो सकता है। कौन सा NH3? यस क्यों? सर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी और प्रोटॉन डोनर भी हो सकता है ना, प्रोटॉन डोनेट थोड़ी करता है, नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। सर NH4 प्लस कर सकता है ना? हाँ NH4 प्लस करेगा, वो तो NH4 प्लस की बात कर रहा हूँ ना, अमोनिया की थोड़ी बात कर रहा हूँ। अमोनिया तो बीसी की है। H2O का मुझे पता है, H2 H प्लस गेन करके H3O प्लस बना लेगा और H प्लस देके OH माइनस बना लेगा, दोनों ऑप्शन है इसके पास, राइट। यस सर। देखो H2SO4 की बात करते हैं, जो H2SO4 है ना, अगर इसने एक H प्लस दिया तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस प्लस H प्लस बनेगा। मुझे पता है H2SO4 एक एसिड है, अगर एसिड है तो एसिड से H प्लस निकालने पे क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, मतलब HSO4 माइनस एक बेस है, ये तो मुझे पता है। बट H2SO4 कितने H प्लस दे सकता था, 2H प्लस दे सकता था। अभी उसने एक ही H प्लस दिया और एक H प्लस देके HSO4 माइनस बन गया, मतलब HSO4 माइनस एक H प्लस और दे सकता है, तो ये एसिड भी है। और ये एसिड और बेस दोनों है, इसीलिए मैंने एम्फोटेरिक सॉल्वेंट में इसका एग्जांपल लिखा। समझे? समझ गए क्या? यस समझ रहे हो यार? हाँ 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 सर। सर। इलस्ट्रेशन 29 में ऐसा देगा। क्या बोल रहे हो, 29? हाँ सर वो इलस्ट्रेशन 29 एक बार कहाँ है इलस्ट्रेशन 29? अच्छा, कौन एसिड है? सर कौन सा पेज है? पेज नंबर 172। एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, वो यही तो बोल रहा है। तो सर उसमें NH3 भी लिखा हुआ है। उसने ब्रोंस्टेड बोला है बेटा, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिड का डेफिनेशन बहुत होता है कि को H प्लस देगा वाटर में। अमोनिया जो है ना वाटर में H प्लस नहीं देता, वो वाटर से H प्लस गेन करता है, बट किसी दूसरे सॉल्वेंट में वो H प्लस दे भी सकता है। सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग H प्लस एक्सेप्टर हुआ, मान लो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस कोई ले लिया आपने अमोनिया के साथ, तो वो पता है क्या करेगा, वो अमोनिया से H प्लस ले लेगा,
तो अमोनिया को देना पड़ेगा फिर। और जो नॉर्मल डेफिनेशन है ना आरएनएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वहां पे अमोनिया सिर्फ बेस है ना। ब्रोंस्टेड बोला उसने, ब्रोंस्टेड एसिड, मतलब आपको ये देखना है कि H प्लस दे रहा है, H प्लस ले भी लेगा क्या। और ब्रोंस्टेड का डेफिनेशन क्या होता है, H प्लस डोनर इन एनी सॉल्वेंट। मैंने लिखा था इन एनी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो, H प्लस दिया तो एसिड है, और किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस गेन किया तो बेस है। समझे? हाँ सर। ओके, और पूछो। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर क्या, पॉइंट नंबर 4, एम्फोलाइट। देखो एम्फोलाइट का एग्जांपल है सबसे बढ़िया अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जानते हो ना क्या होता है? ग्लाइसिन सुना हुआ है, आप तो बायो स्टूडेंट हो, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। हाँ सर। इसमें क्या होता है, ये एसिडिक यूनिट है और ये बेसिक यूनिट है। मतलब एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दो डिफरेंट यूनिट प्रेजेंट है। तो क्या होगा, एसिड H प्लस देगा, ये H प्लस देगा, और इस H प्लस को गेन कौन करेगा, बेस गेन करेगा। तो H प्लस गेन करने के बाद क्या बनेगा, इधर तो H3N पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बनेगा। इसी को हम ज्विटर आयन बोलते हैं, सुना होगा ना। हाँ इसी को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ये हो गया एम्फोलाइटिक सॉल्वेंट, है ना, एम्फोलाइट सॉल्वेंट बोल सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लो। सर ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? ज्विटर आयन एक ऐसे आयन को बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हो, बाइपोलर आयन को बोलते हैं। ओके सर। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऊपर है ना, ये सल्फोनिक एसिड है, ये एसिडिक साइट है, ये बेसिक है। एसिड H प्लस देगा और बेस H प्लस गेन करेगा। एसिड H प्लस दिया तो SO3 माइनस, बेस ने H प्लस गेन किया तो NH3 प्लस, है ना। ये भी तो ज्विटर आयन है। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब सीधे आप लोग आ जाइए मॉड्यूल डिस्कशन पे। हाँ, हो गया सर खत्म। और क्या, चैप्टर खत्म। तो ज्विटर आयन के बारे में बस इतना ही। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ज्यादा डिस्कशन। बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ नहीं सर, पढ़ा क्या? वही मैं सोच रहा था, पढ़ा बस पढ़ा तो, लग रहा है थोड़ा। बस तो बायोमोलिक्यूल में ज्विटर आयन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा, ये बायो का टॉपिक है, वहां पे पढ़ते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक बाइपोलर आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। यहाँ पे इतना ही जरूरत पड़ने वाला है। अब हम है ना मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टार्ट करें? बताओ, आराम से मुझे बता दो क्या क्या डाउट्स है, देख लेंगे। सर ये क्या लिखा है, कौन सा एसिड लिखा है लास्ट में? सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड लिखा हुआ है।
एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 के डाउट्स बताओ पहले, चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे दिख जाएगा, फिर हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, डाउट्स नहीं है। वेट सर, 141, 158, नहीं, 60, 82, 67, 74, 75, 80, 75, 85, ठीक है, 45 से स्टार्ट करते हैं। पीकेबी दिया हुआ है, पीएच ऑफ 0.1 मोलर। हेलो सर। हाँ सर ब्रॉन्स्टेड किधर भी आएगा तो NH3 आ जाएगा उधर आंसर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, ब्रोंस्टेड एसिड वो एसिड है जो H+ दे सकता है, तो अमोनिया थोड़ी अकेला। HCl, HNO3, H2SO4 ये सब ब्रोंस्टेड एसिड है। ब्रोंस्टेड बेस बोला तो कौन H+ गेन कर सकता है? अमोनिया सबसे अच्छा है, अमोनिया भी होता है, अमाइंस होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, वो सब ब्रोंस्टेड बेस होते हैं, बट अमोनिया सबसे कॉमन एग्जांपल है। H2O भी है, H2O भी एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करता है, तो H+ तो दे ही सकता है, तो वो भी ब्रोंस्टेड बेस तो है ही, है ना। 45.1 मोलर NaCN, इसका फॉर्मूला क्या होगा? pH इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ क्या हुआ? 4 o'clock 4 बजे। हाँ, PKW प्लस PKA प्लस log C, ये होता है फॉर्मूला। pH दिया हुआ है क्या? निकालना है। PKW कितना? 14। PK नहीं पता। अच्छा K किसका? वीक एसिड का, HCN का। आपको CN माइनस का K भी दिया हुआ है। आपको याद है कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए मैंने लिखवाया था कि PK प्लस PKB इज इक्वल्स टू PKW। तो आपको PKB दिया हुआ है 4.7, PKW पता है 14, तो PK कितना होगा? 14 माइनस 4.7 प्लस log ऑफ C कितना? 0.1। हो गया, सॉल्व कर लेना, ठीक है। 49, a weak acid reacts with strong base, ionization constant of weak acid Ka
10 की पावर -4. फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अच्छा, वीक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ना. तो क्या बनेगा? सोल्ट प्लस H2. अच्छा, ये रिएक्शन उल्टा लिखा हुआ रहता तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलता. और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH होता है, वो होता है KW/K. KW 10 की पावर -14, K 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -10 हो गया. 10 की पावर -10 तो इसका है. क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? 10 की पावर -10 सेकंड रिएक्शन का है. हमें फर्स्ट रिएक्शन जो कि पहले सेकंड का रिवर्स है, तो रिवर्स करेंगे तो 10 की पावर +10 आ जाएगा. मिल गया? हाँ, अच्छा सवाल 49 वाला. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट will dissolve in distilled water to make 1 liter saturated solution. Solubility product of this is इतना. अरे, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एक सॉल्ट है जिससे आपको कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलेगा. मतलब ये तो AB टाइप का सॉल्ट है, तो इसका KSP क्या होगा? S² होगा. KSP दिया हुआ है 2.5 × 10 की पावर -9 = S, मतलब सॉल्युबिलिटी. और वो तो कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाउ मेनी ग्राम पूछा है. मान लो x ग्राम, मान लो x डिवाइड बाय 128 तो मोल हो गया. और मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो 1 लीटर, तो ये वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन हो गया. कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. सॉल्व कर लेना, यहाँ से x मिल जाएगा, वही आंसर होगा. ठीक है. इसी पेज पे सॉल्व करता रहूंगा मैं, बाकी इरेज कर दूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया. तो उसके बाद 67 में बोला है 1 liter of saturated solution of calcium carbonate is evaporated to dryness. ठीक है. then 7 gram of residue is left. ठीक है. the solubility product of calcium carbonate. 1 liter of saturated solution of calcium carbonate is evaporated. 1 liter था, उसको evaporate किया, है ना. 7 gram of residue is left. 7 ग्राम. 7 ग्राम रेसिड्यू. रेसिड्यू क्या होगा ये बताओ मुझे. हाँ, बताओ. इधर देखो. 7 ग्राम बच गया, राइट. 7 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बच गया. मतलब देखो उसमें एक मिनट देखते हैं. 67 में 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी है. 7 ग्राम ऑफ रेसिड्यूज लेफ्ट. कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ, सही बोल रहा हूँ. हाँ तो 7 ग्राम बच गया है, वो ऐसा बोल रहा है यार. मुझे एक बात बताओ, रेसिड्यू क्या होता है ये बताओ पहले. हाँ, बताओ क्या होता है. रेसिड्यू क्या होता है बताओ आप तो. हाँ, जैसे होता है ना कि एक वो केमिकल रिएक्शन. एक्सपेरिमेंट के बाद
जो बच बच जाता जाता है। है। हाँ, क्या बचेगा? गैस तो उड़ जाएगा, सिर्फ सॉलिड ही बचता है, रेसिड्यू में सॉलिड ही होगा, ये तो कंफर्म है। सर लिक्विड, हाँ लिक्विड भी होगा, यहाँ पे लिक्विड नहीं है ना, बट कोई भी यहाँ पे कोई लिक्विड है क्या, ये बताओ? नहीं सर नहीं ना? मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स इन जनरल तो रहेगा ही रहेगा। तो 7 ग्राम 1 लीटर में कितना मोल हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का 7 ग्राम बच गया, तो 7 ग्राम अगर बच गया तो 7 डिवाइड बाय 100 मोल बच गया, 7 डिवाइड बाय 100 मोल बच गया। यस सर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? तो 0.07 बाय वॉल्यूम लीटर में, वो तो 1 लीटर है, तो 0.07 ही आएगा, तो 0.07 बच गया। तो अगर ये 0.07 इसका सॉल्युबिलिटी है, तो ये भी 0.07 होगा, ये भी 0.07 होगा, तो ये तो हो गया 0.07 की पावर 1 इंटू 0.07 की पावर 1, 49 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, हाँ ठीक है, यस सर। 49 इंटू 10 की पावर -4। हाँ ये ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था, कुछ तो अच्छे क्वेश्चन रहे हो तुम लोग। 67 के बाद 74 एंड 75 दोनों पूछे आप लोगों ने। Monovalent metal ion has a KSP of इतना, the maximum concentration of M plus ion that could be attained in a saturated solution। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करें इसके लिए? M2SO4 है ना, ये से 2M प्लस मिलेगा और सल्फेट मिलेगा। हाँ ये 2S मिलेगा और ये S मिलेगा, तो KSP क्या आएगा? 4S³ आएगा, याद होना चाहिए। KSP दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, यहाँ से S निकाल लेंगे, मिल जाएगा, और S मिल गया तो M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो 2S है ना यार, तो M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2S है, तो S मिलते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, Which of the following has maximum solubility? KSP, सबसे ज्यादा KSP किसका है? अच्छा solubility किसका है? आपको पता है कि KSP is directly proportional to solubility। तो जिसका KSP ज्यादा उसका solubility भी ज्यादा, तो KSP का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका दिया हुआ है? सेकंड। हाँ सेकंड, तो उसका solubility सबसे ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है ये? solubility product constant KSP of magnesium hydroxide is इतना, if solution is इतना molar with respect to Mg+2। ठीक है, what is the maximum hydroxide ion concentration which could be present without causing the PPT of MgOH-? PPT कब बनता है? PPT की बात कर दिया ना इस चैप्टर में, अगर इस चैप्टर में PPT की बात कर दिया मतलब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा MgOH के लिए? सर उसमें लिखा है विदाउट कॉजिंग पीपीटी। हाँ मतलब उसने बोला मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो मैं उस मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ कि उस वैल्यू पे पहुंचते तो पीपीटी बन जाएगा, उससे नीचे नीचे पीपीटी नहीं बनेगा, इसीलिए तो मैंने ग्रेटर देन साइन यूज किया। ठीक है, समझ रहे हो? चलो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इक्वल टू यूज कर लो हमेशा। अब बताओ, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, वो क्वेश्चन अपने आप देख लेगा, टेंशन फ्री रहो, इक्वल टू साइन यूज करो, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, क्वेश्चन अपने आप देख लेगा। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.01 इंटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू KSP दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर -12। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है कितना आएगा?
3 इंटू 10 की पावर -5 हो गया। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, समझे? हाँ सर। 82 हो गया, 85। सर 68 भी एक बार बता दीजिए। ठीक है, 68 भी देख लेते हैं। तो पीछे चले गए 68 में। अच्छा, वो ये पूछ रहा है, बहुत ही सही सवाल है यार। यहाँ से एक पॉइंट आएगा जो आप लोगों को सभी को लिखना है। कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होता है ना? आपको बताया था ना, कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पता है क्या होता है? सबसे ज्यादा वहां पे होगा जहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर होता है नॉर्मल वाटर में, H2O में, और फिर कॉमन आयन में। तो अगर आप सिल्वर प्लस की बात करो ना, तो सिल्वर प्लस एक्चुअली अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स। बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये। तो अगर HgCl को अमोनिया में, HgNO3 को अमोनिया में डाल दिया ना आपने, तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगर अमोनिया नहीं होता ना, तो अमोनिया के बाद आंसर आता प्योर वाटर। समझे? इसको Yes. नोट्स में इंक्लूड करना, इसको नोट्स में इंक्लूड करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देना। अच्छा वो पूछ लिया आप लोगों ने। सर क्या नोट करना है? नोट्स में इंक्लूड करना है ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर कॉमन है। ठीक है, ओके सर। 82 हो गया, 85 बताने वाला था मैं। pH of 0.1 molar formic acid is 0.1% dissociated is equal to 4. What will be the pH of another weak acid, same concentration, which is 1% dissociated? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ K इंटू C। दोनों एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, हाँ, सेम कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। ठीक है, तो देखो यार, वैसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होता है, डायरेक्टली पता है ना हमको, C अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका मतलब पहले वाले एसिड का H प्लस डिवाइड बाय दूसरे एसिड से कितना H प्लस आया, वो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 के इक्वल होगा। पहले वाला 0.1% और दूसरे वाला 1%। तो H प्लस पहले से और दूसरे से H प्लस जो आएगा उसका वैल्यू कितना आया, 10 की पावर -1। तो हमें pH1 डिवाइड बाय pH2 निकालना है ना, तो वो होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस डिवाइड बाय माइनस लॉग ऑफ H प्लस 2। यही तो बोल रहा है, अरे यही बोल रहा है ना यार। एक बार बताओ, पहले का H प्लस पता चल गया क्या? पहले का pH पता चल गया क्या? पहले का pH होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और माइनस लॉग लिखा, H प्लस की जगह C अल्फा लिखेंगे। C का वैल्यू 0.1 है, और अल्फा कितना है, 0.1%, मतलब 0.1 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करके pH निकालेंगे पहले वाले का। ठीक है, ठीक है, यस पहले वाले का H प्लस pH निकालेंगे, और दूसरे का pH निकालने के लिए वही माइनस लॉग ऑफ H प्लस। C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन वही है 0.1, अल्फा कितना है 1%, मतलब 1/100। तो एक्चुअली में बन गया माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। तो एक्चुअली pH 3 आ गया। अरे जरूरत ही नहीं थी यार इसको सॉल्व करने की, हमने फालतू ही किया।
इतना सब कुछ फालतू किया है, कोई मतलब नहीं इसका, वेस्ट, सब वेस्ट। ऐसे ही कर लिया हम लोग, क्वेश्चन पढ़े नहीं पूरा और हमने ऐसे ही कर लिया। हमको इतना पता था H+ = Cl होता है बस, और pH मिल गया। ठीक है, वन 141 डन सर आई थिंक। 141 है। वीकेस्ट बेस पूछ रहा है वो, ब्रोंस्टेड लोरी जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा आपको पता है ना कि एक एसिड जो होता है उससे अगर आप H+ निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। मैं बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे वीक बेस मिलेगा, है ना। तो H- किससे बना होगा? H2 से बना होगा। OH- किससे बना होगा? H2O से बना होगा। Cl- HCl से बना होगा, और HCO3- H2CO3 से बना होगा। तो जो लेफ्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसका बेस सबसे वीक होगा। तो HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे जो बनेगा Cl- वो सबसे वीक बेस होगा। वही पूछा है, ठीक है। यस सर। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। और 158 वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा है। 158 भी अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे कॉन्जुगेट बेस पूछा है। तो कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का ना। ये एसिड से H+ निकालने पे तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है मतलब सबसे वीक एसिड पूछ रहा है, वो कहाँ पे बनेगा? तो ऑप्शन क्या है? H+ ऐड करो, HClO4, फिर H2CO3, फिर HF, फिर H2SO4, राइट? यही है सर HSO4 है। HSO4 है ना, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके एसिड बनाया ना मैंने। ये है कॉन्जुगेट बेस, को ये दिया हुआ है सब में, मैंने H+ ऐड करके एसिड बना दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग है मतलब वीक होना चाहिए। सबसे वीक होता है H2CO3 और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HClO4। लिख लो, ऑर्डर ही लिख लो यहाँ पे। सबसे स्ट्रॉन्ग HClO4 होगा, फिर H2SO4 होगा, फिर HF होगा, फिर H2CO3 होगा। एसिड का ऑर्डर है ये। अगर एसिड का ऑर्डर ये है तो इनके कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वन 158 था ये 158 वाला क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2 बताएंगे। हाँ, एक्सरसाइज 2 में क्या डाउट्स है वो बताइए आप। एक्सरसाइज 2 आज ये चैप्टर का हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत मॉड्यूल तो डिस्कस कर ही लेंगे। बाकी फिर हमें रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करना है, तो रेडॉक्स तो हम नेक्स्ट वीक से करेंगे, इस वीक में तो होने से रहा, है ना। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है 11, उसके बाद a buffer solution is prepared in which the concentration of ammonia is इतना and the concentration of बहुत बढ़िया
अमोनिया एक वीक बेस है और इसका कॉन्जुगेट जो है वो अमोनियम आयन है। इसका 0.3 कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कैसा बफर है? बेसिक बफर। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर अमोनिया, Kb दिया है, व्हाट इज द pH? अरे बहुत आसान है, pH इज इक्वल्स टू pKb प्लस log, नीचे बेस आता है वीक बेस और ऊपर उसका कॉन्जुगेट आता है 0.2। बहुत आसान है, pKb निकालना है बस, उसके लिए Kb दिया हुआ है, तो pKb पता है क्या होगा? माइनस log ऑफ Kb, मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁵। सॉल्व कर लीजिए। इसे कैसे करोगे? डायरेक्टली लिखो क्या मैं इसे? डायरेक्टली ये बनेगा 5 माइनस log ऑफ 1.8। आप सॉल्व करके देख लेना। log 1.8 आप निकाल सकते हो इजीली। log 1.8 कैसे निकालेंगे ये सोचो, कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे log 18/10। ये बन गया log 18 माइनस log 10। 18 के फैक्टर करो, कितने होंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 2, राइट? तो इसको 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिखोगे तो बनेगा 2 log 3 प्लस log 2 माइनस log 10। और आपको log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का पता है, log 10 का पता है, रखो। log 1.8 मिला, इक्वेशन नंबर 1 में रख के आंसर निकाल लो। ठीक है, अनुश्री आपने पूछा था ये, हाँ सर, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। और नहीं है डाउट्स एक्सरसाइज 2 में? सर मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया इसके लिए। एक्सरसाइज 3, आधा ही सॉल्व बट पॉज भी नहीं किया है। एक्सरसाइज 3 में पहुंचे नहीं। एक्सरसाइज 3 में, अरे नहीं एक्सरसाइज 3 में 34 ही है, कब करोगे? सर वीकेंड है ना, इसलिए कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्कस कर लेंगे डिस्कस। फिर क्या करें बताओ? हो गया ना सर मॉड्यूल? और क्या? अरे मॉड्यूल अभी पूरा कहाँ हुआ है? तुम लोग सॉल्व ही नहीं किया पूरा, तो अभी तक पूरा कहाँ हुआ? डिस्कस करना बाकी है। वो तो अगली क्लास के 10-15 मिनट में ही हो जाएगा। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगेगा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो लगेगा ही ना। कर लेंगे जो भी यार, करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास सर में कर अभी लेंगे। क्या कर रहे हैं? यही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या करें अभी? टाइम बहुत है। सर या तो आप थोड़ा टाइम दे दो, हम एक्सरसाइज 2 जो आधी बची है वो सॉल्व कर लेते हैं। कर लो, हाँ जो आधी बची हुई है, टाइम है, क्लास चालू है। आप सॉल्व करो और जो डाउट्स है वो पूछते रहो साथ के साथ, ठीक है? ओके सर। ओके ओके ओके।
तो 19 वाला एक बार बताना ना। 19 वाला ना, यस सर। जस्ट देखो 19 वाले में एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। बहुत बड़ा सा लग रहा है देखने में, इसलिए कंफ्यूज हो गएंगे। My and My3 two nearly insoluble salt have the same Ksp value, ठीक है, at room temperature which would be true, ठीक है। My ये तो AB टाइप का सॉल्ट है, इसका Ksp is equal to S स्क्वायर होगा, और NY3 से क्या मिलेगा, N मिलेगा और 3Y मिलेगा, इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका 3S होगा, तो Ksp कितना आएगा, S की पावर 1 into 3S का क्यूब आएगा, मतलब 27 S की पावर 4 आएगा। हाँ ठीक, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी मिलेगा रूट Ksp पहले वाले से, और दूसरी सॉल्युबिलिटी मिलेगा Ksp डिवाइड बाय 27 की पावर 1/4, है ना। तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल, गलत है क्या, Ksp और ये दोनों सेम है क्या, नहीं, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, Ksp का कोई भी रैंडम वैल्यू रख के देख लो अपने हिसाब से, जैसा ठीक लगे। हाँ, आपको देख के नहीं पता चल रहा कि किसका वैल्यू ज्यादा है किसका कम है, वहां तो पावर 1/2 है यार, इधर पावर 1/4 है, कितना कम हो जाएगा, समझ रहे हो। समझा। हेलो। हाँ समझा क्या, हाँ हाँ सर। बस फिर क्या टेंशन।
एक्सरसाइज 2 तो कर ही लो एटलीस्ट। एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे, बट 2 तो कर ही लो। सर एक बार 27 क्वेश्चन। 27 pH of इतना NaOH सॉल्यूशन 10 की पावर -2 है ना ये NaOH, तो इससे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 होगा, तो POH यहाँ से 2 आएगा, तो pH 14 - 2 मतलब 12 आएगा। समझे? समझे? यस सर। सर आप एक बार बता सकते हो मैंने कौन सा? सर ये आपने क्या दिया, एक बार बता सकते हो? NaOH का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 की पावर -2, तो NaOH से OH माइनस मिलेगा, OH माइनस का 10 की पावर -2 ही होगा, तो POH कितना होगा? POH होगा माइनस log ऑफ OH माइनस 10 की पावर -2, तो POH यहाँ से 2 आ गया, और मुझे पता है ना कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो अगर POH पता है तो pH 14 में से माइनस करने पे निकल जाएगा। सर 2 ही क्वेश्चन बचे। बस 2 क्वेश्चन बाकी हो गए। हाँ सर 27 तक तो हो गया। चलो ठीक है फिर, हाँ तो बाकी डिस्कस कर लेंगे यार हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें पता है कितने क्वेश्चन है आपको भी दिख रहे हैं? 34 है। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 तो ऑलमोस्ट हो गई होगी, एक्सरसाइज 1 तो चलो हो ही गई है, एक्सरसाइज 2 के डाउट है पूछ भी लेना हो फिर से, गई। है तो भी पूछ लेना। अब 10-15 मिनट लगेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो स्कूल में पढ़ा है सर क्या तुम अभी लोगों ने? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ रेड ऑफ सिलेक्शन पढ़ा है क्या स्कूल में? हाँ सर थोड़ा थोड़ा हाँ पढ़ाते सर। हैं। थोड़ा सा ही कराया था, जल्दी जल्दी कराया था। थोड़ा सा क्या होता है, देखो चैप्टर तो पूरा ही पढ़ाते हैं, भले जल्दी पढ़ाए धीरे। नहीं सर चैप्टर नहीं होता था, टॉपिक आता चैप्टर था। पूरा नहीं पढ़ाया? पूरा नहीं पढ़ाया, जल्दी जल्दी एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, एग्जाम्स के लिए आया। अच्छा अच्छा, बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड क्या ये CBSE वाले एग्जाम में आया था इसलिए जल्दी जल्दी हाँ कोई सर, टेंशन नहीं प्री-एडिट करने। में आया था। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, वो हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके सर थैंक यू देखते हैं सेंटर पे ओके होगा। सर, बाय सर, एक क्लास तो ऑफलाइन थैंक यू में। सर। चलिए बाय बाय।